प्यारे छात्रों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर, क्योंकि इधर बना चुके हैं हम लोग। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग क्या है, कौन सा योग है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है, तो बनाते हैं। तो हमको पता नहीं है, ये प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। तो संख्या पता नहीं, तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लिए, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो माना पहली संख्या क्या x और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे हम 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरा 27 माइनस एक्स। ये दो संख्या हो गया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स पहली संख्या और प्लस 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये मेरा 27। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब चलिए इसको हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 82, ठीक है। तो गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल पहली संख्या कितना है आपका, तो पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या क्या है आपका, तो दूसरी संख्या आपका क्या है, तो 27 माइनस एक्स है, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका 182 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम गुणा करते हैं, एक्स को 27 एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 27 एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 182, ठीक है 182। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों को इधर भेज देते हैं, ठीक है, इधर भेज देते हैं, बराबर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 इजिकल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए तोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको हम 182 को हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 182 लिखते हैं, यहाँ 2 से लगाएंगे 991 हो जाएगा। अब कितना से कटने वाला है, तो 7 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 13 7 91, 13 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। मेरा टूटा 2 7 और 13 के रूप में। इसको कह रहा है कि ऐसे इसको तोड़ना है, इसको सॉरी 27 है, कह रहा है कि इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 27 हो जाए जोड़ने घटाने पे, और 182 जो गुना करने पर। तो देखिए 7 दूनी को 14 और 13, 13 14 कितना होता है 27, ठीक है। तो लिखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस दोनों 14 एक्स और माइनस कितना 13 एक्स, ठीक है। 14 एक्स और माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना 182, और कितना हो जाएगा माइनस 27, और प्लस कितना 182 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, तो एक्स, एक्स के लिए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ एक्स माइनस 14, यहाँ कितना कॉमन होगा -13, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो दोनों घर सेम है, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस 14 और बाहर वाला क्या आपका आया एक्स माइनस 13 इजिकल टू क्या 0, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको कि यदि हम एक्स माइनस 14 बराबर 0, यदि एक्स माइनस 14 बराबर 0 लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा 14, इधर से मान एक आया। और यदि
x माइनस 13 बराबर 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा x बराबर मेरा 13। ठीक है, तो यही बता रहा था। ठीक है, दो संख्या के बारे में बात कर रहा था। तो कितना हो जाएगा मेरा, एक आ जाएगा 14 और एक आ जाएगा मेरा 13। समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, और वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हमको पता नहीं है तो हम यहाँ ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो पूर्णांक कभी भी होता है तो शुद्ध संख्या होता है। जैसे लिखते हैं यहाँ, माना, 4 नंबर का प्रश्न है, माना पहली संख्या या पहला पूर्णांक बराबर x। ठीक है, माना पहला संख्या या पहली पूर्णांक बराबर क्या, x, तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। एक्स प्लस क्यों 1, क्योंकि लगातार बोल रहे हैं ना, लगातार। और इन दोनों के वर्ग को दिया हुआ है कितना, इन दोनों के वर्ग गुणनफल के बराबर दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए दिया हुआ था क्या आपका, कह रहा था कि जो संख्याएं हैं ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो वर्गों का योग, अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। तो प्रश्न आपको क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों पूर्णांक के वर्गों का योग। तो पहला मेरा क्या है, तो पहला मेरा है, यहाँ देखिए पहला मेरा क्या है x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या है x प्लस 1 ये होल स्क्वायर, और इन दोनों का योग कितना है, 365। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, 2ab 2x और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 365। कितना आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको पूरा इधर ला देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, यानी कि मेरा जो समीकरण तैयार होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ बना देते हैं इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका समीकरण जो बना आपको, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो हाँ सर कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है आपका, 2 को निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस, ये माइनस है, 2 एकम 2, 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4, 182 बराबर 0। ये चला जाएगा आपको इस साइड, जो हो जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। ये समीकरण आया। अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको, चलिए इसको तोड़ते हैं। तो हमको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, हमको इसको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, 1 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं हम 182 को। चूंकि हम पहले भी 182 को तोड़े थे तो मेरा क्या आया था, 2, 7 और 13 आया था। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस माइनस 182 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 14x में से 13x चला जाएगा तो x बच जाएगा, और 14 और 13 गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 182 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा x, क्या हो जाएगा आपको x प्लस 14, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 13 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा आपको क्या x प्लस 14। ठीक है, इसमें आपका एक संख्या कितना आ गया, एक आ गया x प्लस 14 और दूसरा आ गया x माइनस 13, तो एक तो आपका मान आ गया x बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, और एक आ जाएगा आपका x बराबर कितना, +13।
तो हम कभी भी इस सिचुएशन में मान लेते हैं तो हम पॉजिटिव वाला का मान लेते हैं। ये तो निगेटिव है, निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव वाला का मान लेते हैं। तो हम माइनस एक्स का मान कितना लेंगे हम, 13। ठीक है, तो वही पूछा था संख्या क्या होगी, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 13, वो 13 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बात समझ गए। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर सॉरी, ये हो गया आपका चौथा। तो पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर क्या प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, 5 नंबर प्रश्न है, हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो कर्ण आपको दिया हुआ है 13, कर्ण 13 दिया हुआ है, लेकिन क्या बताया है, कहा कि जो आपका आधार है ना, आधार त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यानी कि आधार से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें लिखेंगे माना माना आधार बराबर x मीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आपको कम है ना, कितना कम है, तो कम है आपका कितना 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। हो गया, यानी कि आपका ये x है, तो ये कितना है आपका x माइनस 7 है। सिंपल सी बात यही करना है। तो इसमें एक चूंकि आप पहले जानते होंगे कि एक प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं सिंपल सी बात, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने पर हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय चूंकि क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से क्या होता है, बराबर होता है। देखिए मेरा कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 है मेरा कर्ण, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार मेरा कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। हो गया, इसको बनाते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स माइनस बी का होल वन, एक माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। हो गया, अब देखिए तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x और प्लस कितना 7 सते 49। ठीक है, अब देखिए अब 169 को हम उधर लान देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से चला जाएगा 49, तो चिन्ह तो बड़ा है तो माइनस होगा, तो 9 में से 9 गया कितना हो गया 0, और 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 120, 120 हो गया। अब कह रहा है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 14 आ जाए, और इसको कितना आ जाए ये गुना करने पर 120 आएगा। ठीक है, 120 आ जाए, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं, ये 14 है तो इसको किस प्रकार तोड़ा जाए, तो यदि हम इसको तोड़ देते हैं आपको, हम इसको चलिए तोड़ते हैं। ये इधर देखिए, इसको गुणनफल करते हैं, 120 से 2 से लगाएं 60, 2 से लगाएं कितना हो जाएगा ये 30, फिर 2 से लगाएं कितना हो जाएगा ये 15, फिर 3 से लगाएं कितना हो जाएगा ये 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1।
यानी कि 2 × 2 × 2 कितना हो गया 4 8 हो गया नहीं 8 हो गया 5 3 15 15 30 30 के 20 से मेरा आ गया। तो देखिए तो इसको देखिए समझिए इधर तोड़ते हैं हम ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ये x² माइनस 7x और माइनस 60 इजिकल टू क्या 0। तो आपका x कहाँ चल 2 कहाँ चल जाएगा इधर चला जाएगा। तो क्या आपको बचा तो यहाँ बचा आपको x² माइनस 7x और माइनस 60 इजिकल टू 0। तो एक जी सर बिल्कुल सही बात है। अब 60 को तोड़ देते छोटा बना दोगे ठीक है ना। इसको छोटा बना दिए तो 12 × 5 = 60 टूटेगा ये 12 × 5 = 60 टूटेगा। इसको क्या लिख सकते हैं x² माइनस देखिए लेकिन दोनों हाँ तो ये हो जाएगा 12x और माइनस कितना 5x और माइनस कितना 60 इजिकल टू 0। अब 12 और 5 को गुना कीजिएगा तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये प्लस में रहेगा चिन्ह हो जाएगा माइनस का और 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7 बचेगा ठीक है। अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं दोनों में कॉमन क्या है x तो x माइनस कितना आ जाएगा ये 12 यहाँ कॉमन क्या है तो +5 ये क्या हो जाएगा x माइनस आपका 12 बराबर 0 ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 12 एक आया और एक क्या आया आपका बाहर वाला x + 5 इजिकल टू 0 ठीक है। अब दोनों में से ले सकते हैं तो सबसे पहली बार इसको लेंगे यदि हम लोग लेते हैं क्या यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 और यहाँ लेते हैं x + 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। हम बोले हैं कि चूंकि हमको प्लस वाला का मान लेना है प्लस माइनस वाला का मान नहीं लेना है ठीक है। कोई किसी भी चीज़ या किसी भी संख्या का ये माइनस नहीं होता है। तो मेरा आंसर कितना है इसका तो मेरा आंसर इसका आ गया 12 और 5 आया ठीक है। तो 12 और 5 तो इसमें क्या लेंगे हम इसको 5 वाले को हम आंसर अपना मान लेंगे ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि इसमें पूछा था क्या कि आधार जो आपका है आधार 1 से तो मेरा आधार कितना आ जाएगा तो आधार मेरा आ जाएगा कितना 12 और ऊंचाई कितना बोला था तो x माइनस 7 तो ये मेरा कितना आ जाएगा 12 से 5 गया तो 7 गया तो 5 ठीक है। ये दोनों मेरा आंसर आ चुका है हाँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है 6 नंबर और ये लास्ट प्रश्न है इसका। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है कुछ बर्तन का निर्माण करता है हमें बर्तनों की संख्या पता नहीं है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उन दिनों की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और जो नग की लागत थी उसको ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है तो हमको पता नहीं है तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात 6 नंबर प्रश्न को देखिए इसको लिखेंगे हम सबसे पहली बात माना माना बर्तनों की संख्या बराबर x क्योंकि बर्तन की संख्या हमको पता नहीं है ना। तो एक नग की जो लागत बताया था कह रहा था कि 2 गुने से 3 अधिक है एक नग की लागत कितना हो जाता है कि 2 गुने से बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक था 3 तो मैंने 3 अधिक कर दिया ठीक है 2 गुने से 3 अधिक है। अब प्रश्न के अनुसार जो आपको प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार करते हैं ठीक है। तो क्या कह रहा है कुल निर्माण लागत तो कुल निर्माण लागत जब निकालेंगे हम कुल निर्माण लागत तो बात समझिएगा कुल निर्माण लागत के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले आपको देखना है कि बर्तनों की संख्या कितनी थी और नग में क्या लगा ठीक है। यानी कि बर्तनों की संख्या मेरा x था
सही बात है। और नग की जो लागत था 2x+3 था, और जो कुल मेरा आया था कितना आया था, 90 बता रहा था, 90 रुपये। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, तो यह आ जाएगा मेरा 2x² प्लस 3x बराबर 90। ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3x, इधर आके हो जाएगा -90 इजिकल टू क्या, 0। अब कह रहा है इसको ऐसे भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए आपको, 3 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और इसे कितना आना चाहिए आपको, सॉरी यहाँ देखिए, आपको आपको यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि ए कितना दिया हुआ है, 2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, सी 180, क्योंकि यहाँ क्या होता है आपका, तो कहिए कि सर यहाँ पे तो ए गुने सी होता है, ए गुने सी। ए मेरा कितना दिया हुआ है, 2, और सी मेरा कितना दिया है, 90। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 180। अब 180 का फैक्टर करना है हमको, ठीक है। तो 180 के ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसको क्या करना है, हमको जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, गुना करने पर इतना। तो 12 और 15 का गुना करने से कितना आता है, 180। तो चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे 2x² प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस कितना, 90 इजिकल टू 0। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर x होगा, तो क्या बचेगा, 2x और प्लस कितना, 15 हो जाएगा आपका। माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बराबर लाने के लिए सकते हैं कॉमन हम क्या, 6। तो क्या हो जाएगा आपका, 6 दूनी के 12 यानी 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 15 छक्का 90 बराबर 0। दोनों घर सेम है, हाँ सर। दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, मेरे को तो लिख देते हैं, एक को लिख देते हैं 2x प्लस 15, और एक को लिख देते हैं x माइनस 6 इक्वल टू क्या, 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 करते हैं तो मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा -15 होगा तो -15/2। क्योंकि यह माइनस में है तो ये कभी भी मान नहीं हो सकता है, प्लस वाला निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 6। तो इसी मान को हम लेंगे, ठीक है ना, इसी मान को हम लेंगे। लेकिन पूछा है कि बर्तनों की संख्या कितना और लागत कितना होगा। तो देखिए ये आया मेरा, तो हम बर्तनों की संख्या की बात करें तो मेरा बर्तनों की संख्या जो है ना, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना था, x, और x के मान कितना आया, तो मेरा 6 आया, तो बर्तनों की संख्या 6 हो गया। नग की लागत, नग की लागत क्या मानते हैं हम, 2x+3, तो मेरे 2 और गुना 15 और प्लस कितना 3, कितना हो गया ये, 18, 18 हो गया, क्योंकि सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 6 था ना आपका, 6 था, तो 6 दूनी के 12 और 12+3, यानी क्या हो जाएगा आपको, 12 और 3 15। तो यही आपका दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बर्तनों की संख्या हो गया 6 और लागत कितना हो गया, नग की 15 रुपये। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्नावली 2 दशमलव का लास्ट क्वेश्चन और समाप्त हो गया। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो किस प्रकार का लगा। इसी प्रकार के वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे। 9th क्लास के, 10th क्लास के, सारे क्लास का आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।